इंथाल्पी चेंजेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस की बात करते हैं जी। इंथाल्पी हमारे पास क्या है, हमारे पास इंथाल्पी जो है वो हीट कांटेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं HEAT, हीट कांटेंट। ठीक है, किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट मौजूद होती है, उसके अंदर मौजूद है हमारे पास हीट, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंथाल्पी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब उसके जो स्टेट को चेंज करना, यानी कि उसकी उस हालत को चेंज करना, किसी और चीज में उसको तब्दील कर देना, उसकी वजह से जो भी उस इंथाल्पी के अंदर चेंज आ रही है, और बहुत सारे रिएक्शंस को हम देखेंगे, उसकी स्टडी करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है जी, हमारे पास क्या है, हम लेते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं किसको जी, वाटर को रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब वैसे अगर कोयले के साथ हम वाटर जो है वो ऐड करें तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन ऐसा हमारे पास नहीं होता। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, एक तो इसकी स्टेट्स जो है हम देख लेते हैं, सॉलिड है और लिक्विड है। ठीक है, हमने इसको चेंज करना है, और वो किस रिएक्शन के थ्रू हमने चेंज करना है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू हमने चेंज करना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO, और साथ में क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये रिएक्शन किस तरह से होगा जी, H2 गैस हम इसको लिख देते हैं, और यहां पर भी हमारे पास गैस है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिएक्शन ऐसा है कि ये हीट को ऐड करता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम जो डेल्टा H लिखेंगे, इसका जो हीट कंटेंट था इन दोनों का, यानी कि हीट कंटेंट क्या होता है, जिस तरह हम किसी भी बुक को देखते हैं तो हम कहते हैं इसके कंटेंट्स ये हैं, उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, तो इसके अंदर जो हीट मौजूद है, जितनी मिकदार मौजूद है हीट की, उसको हम कहते हैं जी इंथाल्पी। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन के अंदर और वाटर के अंदर जितनी भी हमारे पास हीट मौजूद थी, और उसके बाद ये रिएक्शन कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये दोनों हमारे पास चीजें रिएक्ट करके ये हमारे पास प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना रही हैं। तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी, यानी कि यहाँ पर जो हमें हीट ऐड करना पड़ी, जो इसको हीट ऐड करके हमें देना पड़ी, और यहाँ पर हमारे पास जो फर्क आया डेल्टा H का, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। इनके दरमियान में हीट का जितना भी फर्क आता है उसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर हमारे पास चूंकि ऐड हो रही है हीट, तो ये है जी हमारे पास 118 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी हीट हमें क्या करनी पड़ती है जी, देना पड़ती है कार्बन को, और साथ में जो हमारे पास हमने वाटर यूज किया उसको, इन दोनों को हीट हम इतना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डेल्टा का साइन भी लिख दें तो हमारे पास ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हीट के सिंबल के तौर पे इस एरो के ऊपर हम लिखते हैं कि हमने हीट ऐड की है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये डेल्टा H यहाँ पर भी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर हीट जो है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड हो रही है। प्लस का साइन हमें यही शो कर रहा है कि इसके अंदर हीट जो है वो ऐड होगी, तो ये रिएक्शन होगा। अब क्यों ऐड होगी जी, एक तो कार्बन सॉलिड में है, और हमने सॉलिड से इसकी स्टेट चेंज करनी है, गैस के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर लिक्विड है, अगेन लिक्विड से गैस में लेकर जाना है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी समवट लो होती है, और गैस की काइनेटिक एनर्जी, जो गैस स्टेट में हमारे पास प्रोडक्ट में चीजें मौजूद हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती है। यहाँ पर मोर लिख सकते हैं, या फिर हाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से इस कन्वर्जन के लिए भी हमें क्या चाहिए जी, वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है। तो फर्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी वजह से, और दूसरी बात यह कि इनके दरम्यान में जो बॉन्डिंग थी वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दौरान बॉन्डिंग थी, उसको भी तोड़ना था, उसको भी ब्रेक करना था, जब जाके हमारे पास ये H2 अलहदा होगा, H2 गैस का मॉलिक्यूल जो है वो अलहदा हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह का एक और रिएक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, कि हमारे पास है N2। ठीक है जी, N2 हमने लिया, और ये भी हमारे पास अभी गैस फॉर्म में है इसको, और साथ में हम लेते हैं जी ऑक्सीजन, O2 है हमारे पास, अगेन ये भी हमारे पास गैस फॉर्म में है। ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है, अगेन डेल्टा का साइन हम लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर डेल्टा H भी हम लिखते हैं। तो फर्क जो आता है हीट का, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है, उनका जो फर्क आता है हीट का, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी जी,
नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी और गैस फॉर्म में हमारे पास ये बनेगी। अब यहाँ पर हाफ मोल हमें चाहिए, यहाँ भी हाफ मोल चाहिए। केमिकल्स को मेजर करने के लिए बहुत स्मॉल जो चीज हम यूज करते हैं वो है जी मोल्स, ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने फ्रैक्शंस में इसको रिप्रेजेंट किया, यानी कि आधा हमें मोल नाइट्रोजन का चाहिए, इसी तरह से आधा हमें ऑक्सीजन का चाहिए, यानी कि एज कन्वीनियंटली हम कह सकते हैं कि एक एटम नाइट्रोजन का था, एक एटम ऑक्सीजन का था, तो ये हमारे पास NO बना रहा है, ठीक है। हाफ मोल नाइट्रोजन है, हाफ मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास NO गैस नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। और जितनी हीट हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है इस केमिकल रिएक्शन के लिए वो होती है जी प्लस 286 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पर हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, या हीट जो हमें चाहिए होती है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वो हमें इतनी ऐड करना पड़ती है इसके अंदर, तब जाके हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है वो क्या है जी, हमारे पास एक बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसको हम सल्फर यहाँ पर लेते हैं और ये हमारे पास है जी किस फॉर्म में, यहाँ पर हमने गैस फॉर्म में सल्फर गैस ले ली, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं O2 के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास है और इस तरह से हमने इन दोनों को ऐड किया। अब जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या बनता है जी, SO2, ठीक है। ये हमारे पास एक और गैस बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये कौन सा है जी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। हीट इसमें रिलीज होती है, इसको डेल्टा H के बाद हम यहाँ पर माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है, -296.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पर हम इसके यूनिट लिख देते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि आटा या चीनी हम घर पे लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, हम कहते हैं 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, इस तरह से हम इसके जो यूनिट लिख रहे हैं हीट कंटेंट के, इंथैल्पी को डेल्टा H से रिप्रेजेंट किया हुआ जी यहाँ पर, इसके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। कि हमें एक रिएक्शन के लिए कितनी हीट यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, हमने ऐड की थी, ये सारे हमारे पास हीट के एडिशन के रिएक्शंस थे। और ये जो नीचे वाला है इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। इसमें क्या होगा जी, अगर बीकर में या किसी भी चैम्बर में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो वो हॉट हो जाएगा, उसमें हीट इवॉल्व होगी और उसके बाद जो है वो हमारे पास वो बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो कौन सा है, वो है जी हमारे पास एक और, कि हम मीथेन लें, ठीक है। मीथेन गैस जो हमारे घरों में मौजूद है, स्टोव्स वगैरह, हम चूल्हे वगैरह जब ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या है जी, मीथेन गैस वहां पर मौजूद होती है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको जलाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम उसको एक मैच बॉक्स से मैच स्टिक निकाल के उसको ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास किस किस के अंदर जी, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इसलिए जी का सिंबल मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और साथ में हमारे पास वाटर बन जाएगा, ठीक है, H2O, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं हमारे पास बैलेंस है या नहीं। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर शुरू में 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 4 हो गए, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स 2 लगाना पड़ेंगे। मोल्स भी हमारे पास क्या है जी, केमिकल्स को, बहुत छोटे केमिकल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, और शुरू में हमने ये 2 लगा दिया है, मैथमेटिकली हम यहाँ पर लगा देते हैं। और इसके लिए जितनी हीट इवॉल्व होती है, हम देखते हैं कि हमें जो है, जैसे हम अपना बर्नर या चूल्हा वगैरह ऑन करते हैं तो हीट जो है वो बाहर हमारे पास जो है वो क्या होती है, उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी माइनस, कितना इसका हीट कंटेंट का फर्क आता है, ये इंथैल्पी कितनी चेंज होती है इस रिएक्टेंट से जब वो कन्वर्ट हुआ है जी किसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो कितनी हीट अपने अंदर से वो रिलीज करता है जी, 890.4 किलो जूल पर मोल। अब याद रहे कि बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमारे पास बॉन्ड अगर ब्रेक हो तो हमेशा ही एनर्जी जो है वो ऐड करे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है और वो ब्रेक होके बहुत ज्यादा एनर्जी सिस्टम से मतलब कि सिस्टम से बाहर की तरफ निकालता है। इन दोनों रिएक्शन में यही हो रहा है जी, वो अपने अंदर से बाहर हीट रिलीज कर रहा है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऊपर वाले रिएक्शन में दोनों में हीट जो है वो ऐड हो रही है, किसमें,
रिएक्टेंट्स में, ठीक है, यहाँ पर ये इतनी अमाउंट ऑफ हीट उनमें ऐड हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस के साइन रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर हमने माइनस के साइन रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये हीट हमें इवॉल्व करके दे रहा है। तो ये है जी हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कंटेंट में कितना फर्क आ जाता है जब वो रिएक्शन होता है। बाजुकात हीट ऐड हो जाती है, प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाजुकात वो हीट रिलीज होती है, बाहर की तरफ आ जाती है, तो उसको हम माइनस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। तो ये है जी एंथैल्पी चेंजेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन।